क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच ईडन गार्डन्स के मैदान में दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जिसे भारत ने 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। अब इस मैच में मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव रहे, जिन्होंने शानदार 3 विकेट लिए। तो वहीं केएल राहुल ने भी धीमी ही जरूर लेकिन मुश्किल वक्त में अच्छी पारी खेली और भारत को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। लेकिन टीम इंडिया की इस जीत में जो वायरल हो गए वो हैं अक्षर पटेल। जी हां, अक्षर पटेल ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया, बल्ले से निचले ऑर्डर पर आकर धमाका किया। लेकिन इससे खास या कहें कि सबसे खास था फील्डिंग वाला चमत्कार और 34वें ओवर का वो कैच तो वायरल हो गया, जिसे दुनिया सलाम कर रही है, क्योंकि 1 सेकंड से भी कम वक्त में अक्षर पटेल ने विरोधी का करुणा रत्ने का काम तमाम कर दिया। इसके बाद दिग्गज उन्हें सलाम कर रहे हैं और उड़ते हुए अक्षर ने यहाँ पर अद्भुत धमाका मचा दिया और सबसे ज्यादा रविंद्र जडेजा मुश्किल में आ गए। तो दिखाते हैं आपको अक्षर का वो उड़ता हुआ कैच। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अक्षर पटेल की इस एबिलिटी पर अपनी राय जरूर दें। तो अक्षर पटेल पिछले करीब 1 साल से टीम इंडिया के लिए बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग हो या फिर बैटिंग हो। अक्षर हर जगह दम दिखा रहे हैं, जबरदस्त हिटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अक्षर पटेल अपनी फील्डिंग की वजह से चर्चा में आ गए। जी हाँ, अक्षर पटेल की फील्डिंग टॉक ऑफ द टाउन बन गई। अब वैसे तो अक्षर पटेल ने 3 कैच पकड़े, लेकिन 34वें ओवर में करुणा रत्ने का वो कैच सबसे शानदार था, जिसमें अक्षर पटेल उड़ते हुए 1 सेकंड से भी कम वक्त में वहां पहुंचे और काम तमाम कर दिया। और ये कैच पॉइंट वाला नहीं था, ये स्लिप वाला था, क्योंकि ये खुद दिग्गज ने कहा। तो उमरान मलिक 34वां ओवर कर रहे थे और 34वें ओवर की आखिरी बॉल थी और उमरान ने शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल डाली और बहुत ज्यादा रूम नहीं दिया। अब इस पर करुणा रत्ने ने पंच करने की कोशिश की। अक्षर पटेल पॉइंट पर तैनात थे और बॉल गोली की रफ्तार से अक्षर पटेल की तरफ आई और अक्षर पटेल ने बाईं तरफ डाइव लगा दी। अद्भुत कैच पकड़ लिया। जी हाँ, बाईं तरफ उड़ते हुए अक्षर पटेल आए और हवा में कैच को पकड़ लिया, जकड़ लिया और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को यकीन तक नहीं हुआ कि अक्षर पटेल ने कैच पकड़ लिया है। कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने तो यहाँ तक कह दिया कि बॉल इतनी तेजी से गई कि लगा ही नहीं कि ये पॉइंट वाला कैच है, ये स्लिप वाला कैच लगा, जिसमें कि 1 सेकंड से भी कम का समय मिलता है। और वही अक्षर पटेल ने किया, अपनी बाईं तरफ चीते की रफ्तार से डाइव लगाई और इतनी तेजी और इतनी परफेक्ट जज किया कि शानदार डाइव के साथ बॉल को परफेक्ट हाथों में पकड़ लिया। अब इस कैच को इस पूरे मैच का ही नहीं बल्कि इस साल का अब तक का सबसे बेस्ट कैच कहा जा रहा है, क्योंकि अक्षर पटेल ने अद्भुत फील्डिंग की और गावस्कर के अलावा बाकी दिग्गज भी इस कैच पर हैरान हो गए। अब हैरान और खुश तो सभी थे, लेकिन यहाँ पर एक खिलाड़ी परेशान भी हो गए और वो है सर रविंद्र जडेजा। जी हाँ, पिछले 1 साल से अक्षर पटेल जड्डू की जगह ही खेल रहे हैं और बॉलिंग बैटिंग तो शानदार कर ही रहे हैं और अब जडेजा जैसी तूफानी फील्डिंग भी करने लगे हैं। लिहाजा जड्डू की वापसी के लिए ये कैच बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि वापसी के बाद भी हो सकता है कि जड्डू टीम में तो आ जाए लेकिन प्लेइंग 11 में जगह ना मिल पाए और इसीलिए जड्डू खासा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ ये कैच बल्कि इसके अलावा अक्षर ने 2 और कैच पकड़े, 1 रनआउट में भी योगदान दिया और तो और बैटिंग बॉलिंग तो बापूजी यानी कि अक्षर पटेल शानदार कर ही रहे। लेकिन 1 सेकंड से भी कम वक्त में जो ये कैच पकड़ा ये शानदार था, अद्भुत था, कमाल था और इसीलिए कैच वायरल भी हो गया और अक्षर पटेल को सब सलाम कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, अक्षर पटेल का ये कैच कितना खास है? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी शुरू की। टीम इंडिया एक बदलाव के साथ मैदान में उतरी। युजवेंद्र चहल पूरी तरह से फिट नहीं थे और कुलदीप यादव को उनकी जगह टीम में लिया गया। श्रीलंका ने बल्लेबाजी की शुरुआत की और श्रीलंका ने संभल कर पारी शुरू की। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज ने नई बॉल से काफी अच्छी शुरुआत की और दोनों ने ही लंका के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। हालांकि बैटिंग विकेट पर श्रीलंका के बल्लेबाज सेटल होने की बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर पहली स्ट्राइक कर दी। जी हाँ, शमी और सिराज दोनों ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और इसका फायदा सिराज को मिला। सिराज ने 6ठे ओवर की 6ठी बॉल पर अविष्का फर्नांडो को बोल्ड कर दिया और एक बार फिर से आउट कर दिया। जी हाँ, पिछले मुकाबले में भी सिराज ने ही अविष्का को ढेर किया था और यहाँ पर सिराज ने एक बार फिर से अविष्का फर्नांडो को बोल्ड कर दिया। अविष्का फर्नांडो देखते रह गए कि बॉल कहां से आई और कहां चली गई। अब पहला विकेट गिरना था कि श्रीलंका की रफ्तार थम गई। हालांकि वहां पर कुशाल मेंडिस ने आते ही कुछ हाथ दिखाने की कोशिश की, चौका भी मारा, लेकिन फिर उसके बाद एकदम श्रीलंका के बल्लेबाज थम गए, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त बॉलिंग की और बैटिंग की। मुफीद ये पिच थी, लेकिन धीरे धीरे लंकाई पारी को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि 350 के पार स्कोर जाएगा, क्योंकि इसी पिच पर रोहित शर्मा ने अकेले 264 रन बनाए थे और पिच भी ऐसी थी कि जिस पर आराम से 350-400 रन बन जाते। लेकिन यहाँ पर श्रीलंकाई टीम पहले ही अटक गई, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त बॉलिंग की।
अब जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर धमाल मचा दिया। जी हाँ, बिल्कुल पहले मैच की तरह जोरदार शुरुआत यहाँ पर मिली और फिर मिडिल ऑर्डर ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और लंका के गेंदबाजों को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर दी और एक बार फिर से रोहित शर्मा की टीम ने यहाँ पर ताबड़तोड़ रन बनाए, श्रीलंका के स्कोर को बौना साबित कर दिया और बेहतरीन अंदाज में जीत हासिल कर ली। जी हाँ, श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में बड़ी और रोमांचक जीत यहाँ पर भारत ने हासिल कर ली और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज को भी 2-0 से अपने नाम कर लिया है। हालांकि तीसरा मैच अभी बचा है, लेकिन 2 ही मैच में भारत ने सीरीज को अपने नाम कर लिया है, सीरीज को जीत लिया है। तो आपका इस जीत पर क्या कहना है, कितनी शानदार रही ये जीत, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, 373 रन बनाए और वहीं पर भारत की जीत पक्की हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी जब भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग की शुरुआत की तो फिर तो जीत पर मुहर बहुत पहले लग चुकी थी। 180 रन के आसपास 7 विकेट और 200 के आसपास श्रीलंका के 8 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद भारत की जीत सिर्फ औपचारिकताएं बची हुई थी। लेकिन फिर भी श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका अकेले खेलते रहे, श्रीलंका की हार के अंतर को कम करते रहे और मैच आखिरी ओवर तक लेकर पहुंचे। अब आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर वो महा ड्रामा हो गया। जी हाँ, आखिरी ओवर की चौथी बॉल थी। शनाका काफी अच्छा खेलते हुए 98 रन तक पहुंच चुके थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। अब शतक से सिर्फ 2 रन दूर शनाका हर हाल में यहाँ पर स्ट्राइक चाहते थे और शमी बॉलिंग के लिए रन अप पर आए। शनाका बॉल डालने से पहले ही क्रीज से आगे निकल गए और शमी ने बेल्स गिरा दी। जी हाँ, मांकड़ी हो गई। बॉल डालने से पहले ही शमी ने बेल्स गिरा दी और आईसीसी के नियमों के मुताबिक शनाका रन आउट हो गए, क्योंकि दसुन शनाका काफी आगे निकल गए थे और शमी ने बेल्स वहां पर गिरा दी थी। अब यहाँ पर तो खलबल ही मच गई थी। मोहम्मद शमी ने अपील भी कर दी और मैदानी अंपायर नितिन मेनन को भी कुछ समझ में नहीं आया और मामला थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। अब यहाँ पर लंकाई कप्तान शनाका हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि वो 98 रन पर खेल रहे थे और शनाका का चेहरा खुला का खुला रह गया। उनको काटो तो खून नहीं वाली कंडीशन थी, क्योंकि वो अपने वनडे करियर का दूसरा शतक बनाने से सिर्फ 2 रन दूर थे और सिंगल लेकर स्ट्राइक चाहते थे ताकि शतक पूरा कर सकें। अब यहाँ पर शनाका पवेलियन भी जाने लगे। जी हाँ, शनाका ने अंपायर से पूछ लिया कि क्या वो मैदान से बाहर जाएं। अब यहाँ पर जबरदस्त ड्रामा हो रहा था, क्योंकि मैदान में दर्शक भी हैरान थे कि अचानक ये सब क्या हुआ, क्योंकि नियमों के मुताबिक तो शनाका आउट हो चुके थे, बस अंपायर का फैसला आना बाकी था। यहीं पर एंट्री हुई दिलदार दमदार कप्तान रोहित शर्मा की। जी हाँ, कप्तान रोहित शर्मा ने एंट्री मारी और तुरंत ही पहले मोहम्मद शमी के पास गए, शमी को समझाया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं है। और फिर रोहित ने अंपायर से भी कहा कि हम अपनी अपील वापस ले रहे हैं और शमी को भी अंपायर के पास भेजा और शमी भी अंपायर के पास पहुंचे। शमी ने भी कहा कि वो अपील वापस ले रहे हैं। जी हाँ, इससे बड़ा दिल और क्या हो सकता है कि जिस विरोधी कप्तान ने, जिस विरोधी खिलाड़ी ने अकेले आपका चैन छीना हो, जो सिर्फ अकेले लड़ रहा हो, उसका विकेट मिल रहा था, मगर रोहित शर्मा ने इनकार कर दिया और कहा कि हम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। जी हाँ, शनाका के खिलाफ अपील वापस ले ली गई। शनाका ये सब कुछ देख रहे थे और चुपचाप देख रहे थे, चुपचाप खड़े थे। हिटमैन को अंदर ही अंदर दिल से दुआएं दे रहे होंगे और इतना सब कुछ होने के बाद शनाका ने आंखें नीचे कर ली, जैसे कि उनकी आंखें भर आई हो, आंखों में आंसू आ गए हो, क्योंकि वो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि आउट होने के बाद भी रोहित शर्मा उनके खिलाफ अपील वापस ले लेंगे। मगर रोहित तो रोहित हैं, बल्ले से तो दमदार खेल दिखाया, लेकिन यहाँ पर दिल से और ज्यादा दिलदार जेस्चर दिखाया और शनाका के खिलाफ अपील वापस ले ली और ड्रामे का सुखद अंत कर दिया। क्योंकि भारत की जीत तो पक्की थी, सिर्फ शनाका का शतक होना बचा था और बाकी 2 बॉल पर शनाका ने चौका और छक्का मारा और अपने वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर 108 रन बनाकर नॉट आउट रहे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।